यूं कहकर वह उस स्थान की ओर चल दिए जहाँ मुनि निवास करते थे। मुनि की तपस्या का प्रभाव वहाँ हिंसक जीव भी शांत हो गए। नदी तट पर वहाँ कोयल की मीठी तान सुनाई देती थी और वह ठहर गई। थोड़ी देर तक वह खड़ी रही, फिर उसने संगीत छेड़ दिया। उसी समय वसंत ने अपना पराक्रम दिखाकर समय नहीं होने पर भी समस्त कानन में मधुर ऋतु की मनोहर शोभा छा गई। कोकिल कालकी और माधुर्य वर्षा होने लगी। मल वायु मनोहर सुगंध लिए हुए मंद मंद गति से बहने लगी। छोटे बड़े सभी वृक्षों में पवित्र पुष्प धीरे धीरे भूतल पर गिरने लगे। काम ने अपने फूलों के बाण को संभाला और मुनि के समीप जाकर उनके मन को विचलित कर दिया। संगीत और मधुर ध्वनि मुनि के मन को बड़ा आश्चर्य हुआ। कामबान से अत्यंत पीड़ित हो सुंदरी अप्सरा गीत गा रही थी। मुनि अप्सरा ने देखा कि अप्सरा भी खिले गए चादर खिसका कर गिर पड़ी और मुनि मन में विकलता छा गई और उसके शरीर में रोमांच आ गया। वो पूछने लगे, सुंदरी तुम कौन हो, किसकी हो? तुम्हारी मुस्कान बड़ी मनोहर है। सुब्रत तुम मेरे मन को मोह लेती हो। सुमध्य सच्चा परिचय दो। प्रमोलोचना बोली, मुने मैं आपकी सेविका हूँ और फूल लेने के लिए यहाँ आई हूँ। शीघ्र ही आज्ञा दीजिए, मैं आपकी सेवा करूँ। अप्सरा की यह बात सुनकर धैर्य छूट गया और उन्होंने मोहित कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ अपने आश्रम में प्रवेश किया। यह देख कामदेव वायु वसंत कृतकृत्य होकर जैसे आए थे उसी प्रकार स्वर्ग को लौट गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इंद्र प्रमलोचना की मुनि की सारी चेष्टा कह सुनाई। सुनकर इंद्र संपूर्ण देवता चित्त प्रसन्न होकर कुंड अप्सरा के साथ आश्रम में प्रवेश करते ही अपना रूप कामदेव समान मनोहर व तरुण बना लिया। दिव्य वस्त्र आभूषण धारण कर लिए। देखने में उनकी अवस्था 16 वर्षों की जान पड़ती थी। मुनि व शक्ति देखकर प्रमोचना को बड़ा आश्चर्य हुआ। अहो, इनकी तप शक्ति अद्भुत है। यह कहकर वह बहुत प्रसन्न हुई। कुंडमणि स्नान, संध्या और जप, होम, स्वाध्याय, देव पूजन, व्रत, उपवास, नियम और ध्यान सब छोड़कर दिन रात उसी के साथ विहार करने लगे। इसी में वे आनंद मानते थे। उनका हृदय कामदेव के विभूषित हो गया था। ये तपस्या की हानि नहीं समझ पाते थे। इस प्रकार कुंडमुनि उनके साथ सांसारिक विश्व भोग आसक्त और शौच से कुछ अधिक वर्षों तक मंद्रांचल गुफा में पड़े रहे। एक दिन प्रमोलोचना महाभाग कुंडमुनि से कहा, ब्राह्मण मैं स्वर्ग जाना चाहते हूँ। आप प्रसन्न होकर मुझे जाने की आज्ञा दे। मुनि के मन में उसी में आसक्त हो रहा था। उसने इस प्रकार पूछने पर बोले, कल्याणी कुछ दिन और ठहरो। तब उसने पुनः 100 वर्षों से कुछ अधिक काल तक कुंडमणि के साथ विषय भोगा। तदनंतर पुण्य जाने की आज्ञा मानी, किंतु मुनि स्वीकार नहीं किया। अतः उसे लगभग 200 वर्ष और ठहरना पड़ा। जब वे अपनी देवलोक में जाने की आज्ञा मानती, तब तब उसे उत्तर में कुछ दिन और ठहरनो। प्रमोलोचने एक तो मुनि शाप से डरती थी और दूसरे दक्षिणा नायिका स्वाभाविक उदारता थी और तीसरे में प्रणय भंग की पीड़ा को जानती थी, इसलिए मुनि को छोड़ न सकी। महर्षि काम भोग आसक्त होकर दिन रात उसी के साथ रमन करते थे, किंतु तृप्ति न हुई। उसके प्रति नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया। एक दिन कुंडमुनि बड़ी उतावली के साथ आश्रम के बाहर जाने लगी। अप्सरा ने पूछा, कहाँ चले? मुनि ने उत्तर दिया, सुबह दिन बीत चला है, संध्योपासन कर लूं, नहीं तो कर्म का लोप हो जाएगा। प्रमोलोचना को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनने हंसकर पूछा, सब धर्मों के गाता महात्मा जी, क्या आज आपका दिन बीता है? आपकी यह बात सुनकर किसको आश्चर्य न होगा। मुनि बोले, कल्याणी अभी प्रातःकाल ही है,
ही तो तुम इस नदी में सुंदर तट पर आई हो। उसी समय मैंने तुम्हें देखा, परिचय पूछा और तुम मेरे साथ आश्रम आई हो। अब वह दिन बीता है और संध्या का समय उपस्थित हुआ है। फिर यह परिहास किसके लिए? सच्ची बात बताओ। प्रमोलोचन ने कहा, ब्राह्मण, यह ठीक है कि मैं प्रातःकाल आई हूँ, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। किंतु आज से सैकड़ों वर्ष बीत गए हैं। यह सुनकर मुनि को बड़ा भय हुआ। उन्होंने विशाल नेत्र वाली अप्सरा से पूछा, भीरू बताओ, तो तुम्हारे साथ निरंतर रमन करते हुए अब तक मेरा कितना समय बीत चुका है? प्रमोलोचने बोली, मुने, मेरे साथ 907 वर्ष 6 महीने 3 दिन बीते हैं। ऋषि बोले, शुभे, क्या यह सत्य कहती हो या अथवा परिहास है? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारे साथ एक ही दिन रहा हूँ। प्रमोलोचने बोली, ब्राह्मण, आपके समीप मैं झूठ कैसे बोलती हूँ, विशेषतः ऐसे अवसर पर जब आपका धर्म मार्ग अनुसरण करते हुए पूछ रहे हैं। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को बड़ा कष्ट हुआ। वे स्वयं ही अपना निंदा करते हुए बोले, हाय रे, मुझ दुराचारी पर धिक्कार है। हाय, मेरी तपस्या नष्ट हो गई। ब्रह्मा वेताओं को जो धन है वह चला गया। मेरा विवेक छिन गया। जान पड़ता है मनुष्य को मोह में डालने के लिए किसी युवती नारी की सृष्टि की है। मुझे तो अब अपने मन को जीतकर क्षुधा, पिशासा, राग, देश, जरा, मृत्यु, इन 6 उर्मियों से अतीत पर ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसके विपरीत मेरी ऐसी दुर्गति है। उस काम रूपी महान ग्रह को धिक्कार है। यह काम नरक ग्राम में ले जाने वाला मार्ग है। इससे आज मेरे संपूर्ण वेदों का स्वाध्याय, व्रत और समस्त साधनों पर पानी फेर दिया। इस प्रकार स्वयं अपनी निंदा करके धर्म ज्ञाता मुनि पास ही बैठी हुई उस अप्सरा ने बोले, पापिनी, तेरी जहाँ इच्छा हो चली जा। तुझे जो करना था कर लिया, उसे तू पूरा कर लिया। अब मैं तुझे अपने क्रोध की प्रचंड आग में भस्म नहीं करता। इसमें एक कारण है कि सत्पुरुषों की मैत्री से 7 पग एक साथ चलने से ही हो जाती है। मैं और तेरे साथ चिरकाल तक निवास कर चुका हूँ। अथवा तेरा क्या दोष, तेरी क्या हानि करूँ? सारा दोष तो मेरा ही है, क्योंकि मैं ही ऐसा अजितेंद्रिय निकला। तू तो इंद्र की प्रिय करने के लिए आई थी, मेरी तपस्या का सत्यानाश कर चुकी है। अपने कटाक्ष के महामोह मंत्र से मुझे घृणित बना दिया। हरि, अब जा जा, चली जा। इस प्रकार मुनिवर कुंड के जब क्रोध पूर्वक उसे फटकारा, तब वो कांपती हुई आश्रम से बाहर निकली और आकाश मार्ग जाने लगी। उसके अंग अंग से पसीने के बूंदें निकल रही थी और वह वृक्षों के पल्लवों से पहुंचती जा रही थी। ऋषि ने उस उदर में जो गर्भ स्थापित किया, उस पसीने के रूप में बाहर निकल गया। वृक्षों में छेदन बिंदुओं से ग्रहण किया और वायु ने इन सबको एकाग्रचित कर एक गर्भ का रूप दिया। फिर चंद्रमा ने अपनी अमृतमय किरणों से उस गर्भ को धीरे धीरे पुष्ट किया और उस मरीषा नामक कन्या उत्पन्न हुई, जो वृक्षों की पुत्री कहलाई। उसके नेत्र बड़े ही मनोहर थे। प्राचेतसों की पत्नी दक्ष की जननी हुई। इधर महर्षि कुंड तपस्या क्षीण होने पर श्री विष्णु निवास स्थान पुरुषोत्तम क्षेत्र को गए। वहां संपूर्ण देवता सुशोभित श्री हरि का दर्शन किया। ब्राह्मणों ने चारों वर्णों और आश्रमों को लोग भगवान सेवा उपस्थित थे। पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान पुरुषोत्तम दर्शन करके मुनि ने अपने कृतकृत्य माना और वहां पर अपने दोनों बाहें ऊपर उठाकर एकाग्र चित्त से ब्रह्मपार स्तोत्र का जप करते हुए भगवान की आराधना करने लगे।